हेलो स्टूडेंट्स। आज हम G20 शिखर सम्मेलन की बात करेंगे जो हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, G20 की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका हमारा सही आंसर है 1999 में। सेकंड क्वेश्चन है, G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर है 2008 में अमेरिका वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन के 17वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश किया था? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया, जो बाली में आयोजित हुआ था। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक और क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? तो इसका हमारा सही आंसर है 17वां। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के 18वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश किया है? तो इसका सही आंसर है भारत, जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका हमारा सही आंसर है ब्राज़ील। अब देखिए यहाँ पर और क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि फोर्थ में बात करें तो वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? तो 18वां। ऐसे ही फिफ्थ में बनेगा, वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के का कौन सा संस्करण था? तो 19वां संस्करण था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, G20 2023 के ट्राइका में कौन कौन से देश शामिल है? इसमें इंडोनेशिया, भारत, ब्राज़ील हमारे तीनों देश शामिल हैं। अगर इसको हम बताने की बात करें, जैसे अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है और इससे पहले इंडोनेशिया ने किया था और 2024 में ब्राज़ील करेगा। यानी कि इसमें ऐसे देश आते हैं जो प्रेजेंट में अध्यक्षता की कर रहा देश और जो पास्ट में कर चुका है और जो फ्यूचर में करेगा। यही जो तीनों देश होते हैं ये ट्राइका में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली, भारत में। अब हम इसके आयोजन स्थल की बात करते हैं, थोड़ा डिटेल से देखते हैं। जो G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया था, ये भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली, भारत में 9 से 10 सितंबर तक आयोजित किया गया था। अब देखिए यहाँ पर भारत मंडपम की बात आ रही है तो इसको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। तो भारत मंडपम प्रगति मैदान में स्थित एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर है। भारत मंडपम भारत का सबसे बड़ा इंडोर हॉल है। यह अक्टूबर 2016 से जुलाई 2023 तक बनकर तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई 2023 को इसका उद्घाटन किया। इसे वैश्विक व्यापार सम्मेलन या किसी अन्य प्रकार के बड़े सम्मेलनों के लिए तैयार किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई? इसका सही आंसर है नटराज। अब देखिए थोड़ा पर नटराज के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह दुनिया में नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 27 फीट है, चौड़ाई 21 फीट और वजन 18 टन है। यह अष्ट धातु से बनी है, जैसे सोना, चांदी, रांगा, तांबा, पीतल, जस्ता, लोहा और कांसा। इसे तमिलनाडु के स्वामी मलाई के प्रसिद्ध मूर्तिकार राधा कृष्णन और उनकी टीम ने 6 महीनों में तैयार किया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के पास G20 की अध्यक्षता कब से कब तक है? तो इसका सही आंसर है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, G20 2023 में भारत के शेरपा कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? तो इसका सही आंसर है वसुधैव कुटुंबकम। अब देखते हैं जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम है ये संस्कृत में दिया गया है। अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो बनेगा एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 का 21वां स्थायी सदस्य कौन बना है? तो ये अफ्रीकी संघ बना है। देखते हैं थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2023 को भारत मंडपम में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र पर अफ्रीकी संघ को G20 सम्मेलन पर शामिल करने का प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव को शामिल भी कर लिया गया। अब थोड़ा हम यहाँ पर अफ्रीकी यूनियन की बात करेंगे तो देखते हैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष अजाली ओस्मानी है। अफ्रीकी संघ 55 अफ्रीकी देशों का एक संघ है। अफ्रीकी संघ का गठन 9 जुलाई 2002 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 में अब कुल कितने सदस्य हो गए हैं? तो इसका सही आंसर है 21। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा जो हमारे ये सम्मेलन आयोजित हो रहा था इसमें टोटल 20 देश शामिल थे, इसी कारण इसे G20 सम्मेलन बोला गया था। पर ध्यान रखिएगा अब इसमें एक नया सदस्य शामिल होने से अब टोटल 21 सदस्य हो गए हैं, इसलिए अब भविष्य में इसे G21 भी नाम दिया जा सकता है। अगर पहले बात करें तो G20 शिखर सम्मेलन में 19 देश और एक संघ शामिल था। अब देखा जाए तो G20 में 21 सदस्य हो गए हैं, इसमें से 2 संघ हैं, जिसमें हमारा पहला है यूरोपीय संघ और दूसरा है अफ्रीकी संघ। और इसमें 19 देश हैं, जिसमें भारत, अर्जेंटीना, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, कनाडा, चीन, जापान, कोरिया, गणराज्य, फ्रांस, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, यूनाइटेड किंगडम और USA शामिल हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कितने अतिथि देशों को बुलाया गया था? तो इसमें टोटल 9 देशों को बुलाया गया था। जो G20 में शामिल देश है ये उनके अलावा थे। अगर यहाँ पर हम अतिथि देश की बात करेंगे तो मॉरिशस, इजिप्ट, बांग्लादेश, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 के लोगों में किस पुष्प की आकृति दर्शाई गई है? जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें यहाँ पर कमल की आकृति दिख रही है। तुम्हारा सही आंसर क्या है? कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 के लोगों में कमल के पुष्प की पंखुड़ियाँ क्या दर्शाती हैं? तो ये महाद्वीप को दर्शाती हैं। जैसे यहाँ पर हम चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर कमल की 7 पंखुड़ियाँ दिख रही हैं जो अलग अलग 7 महाद्वीपों को बताती हैं। अब हम आगे कुछ अन्य टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो देखते हैं G20 के मंत्रियों की 2023 में बैठक के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा अगर हम बैठक के बारे में बात करेंगे तो लगभग भारत के 60 शहरों में 200 से ज़्यादा बैठकें की गई हैं। तो यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट बैठकों के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में कौन कौन सी बैठकें आयोजित की गई थी। तो इसमें देखते हैं पहले ही है G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक है। नेक्स्ट हमारी है G20 की पहली वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक। नेक्स्ट है G20 की डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह मंत्रियों की बैठक। और नेक्स्ट बैठक थी G20 की पहली फ्रेम वर्किंग ग्रुप की बैठक। नेक्स्ट थी G20 की पहली पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की बैठक। नेक्स्ट थी G20 की पहली ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक। अब नेक्स्ट बैठक की चर्चा करते हैं। देखते हैं गुजरात के गांधीनगर शहर में तो G20 की महिला सशक्तिकरण पर मंत्री स्तरीय बैठक, G20 की स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक और G20 की पहली आपदा प्रबंधन कार्य समूह की बैठक।
तो गुजरात के गांधीनगर नगर में 3 बैठकें हुई थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं तो G20 की पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक जो है ये कच्छ के रण में हुई थी, जो गुजरात में आता है। और नेक्स्ट 2 बैठकें हैं जो कोलकाता में की गई थी, तो ये हैं G20 के भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रियों की बैठक, और नेक्स्ट है G20 के वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी की पहली बैठक। अब नेक्स्ट बैठक की हम बात करते हैं, देखते हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश में 2 बैठकें हुई हैं। पहली है G20 के विकास मंत्रियों की बैठक, और नेक्स्ट है G20 के संस्कृत मंत्रियों की बैठक। ऐसे ही गोवा में भी 2 बैठकें हुई हैं। पहली है G20 के पर्यटक मंत्रियों की बैठक, और सेकंड है G20 के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक। अगर हम पुणे में बात करेंगे तो पुणे में भी 2 बैठकें हुई हैं। पहली है G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक, और दूसरी है G20 की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक। हम नेक्स्ट बात करते हैं, देखते हैं G20 के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की जो बैठक है ये इंदौर में हुई है, जो मध्य प्रदेश में आता है। और G20 के प्रथम संस्कृत कार्य समूह की बैठक खजुराहो में हुई है, ये भी मध्य प्रदेश में आता है। और नेक्स्ट 2 बैठकें हैं जो चेन्नई में आती हैं, जो है G20 के पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्रियों की बैठक, और नेक्स्ट है G20 के प्रथम शिक्षा कार्य समूह की बैठक। ये दोनों ही चेन्नई तमिलनाडु में हुई है। हम नेक्स्ट बैठक पर बात करते हैं, G20 की प्रथम स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक ये तिरुवनंतपुरम केरल में हुई है। और G20 की भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह की पहली बैठक ये गुरुग्राम में हुई है, जो हरियाणा में है। G20 के प्रथम विज्ञान सलाहकार गेमिज बैठक ये रामनगर में हुआ है। और G20 की पहली सतत वित्त कार्य समूह की बैठक ये गुवाहाटी यानी असम में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई है। G20 की प्रथम शेरपा बैठक उदयपुर राजस्थान में हुई है। और G20 के व्यापार एवं निवेश मंत्रियों की बैठक जयपुर जो कि राजस्थान में है हुई है। और G20 की प्रथम रोजगार कार्य समूह की बैठक जोधपुर जो राजस्थान में आता है।